नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा और मैं हूं आपके साथ ललित। और हमारा आज का मुद्दा है किसान का धान सियासी पकवान। यहां छत्तीसगढ़ में धान और किसान को सत्ता की चाबी माना जाता है और कांग्रेस इसी चाबी से अपनी किस्मत का ताला खोलना चाहती है। एक बार फिर से कांग्रेस धरना प्रदर्शन करने के मूड में है और सरकार को सदन में घेरने की तैयारी भी कर रही है। और इस विषय पर हम मेहमानों से भी चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में किसान की धान पर सियासी पकवान पक रहे हैं। बीजेपी किसानों को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस उनके हित की बात करते हुए अपनी रोटी सेक रही है। धान खरीदी केंद्र चलो अभियान के बाद अब कांग्रेस 10 दिसंबर को ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन करने जा रही है। दरअसल 16 दिसंबर को विधानसभा का विंटर सेशन शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस धान के मुद्दे को सदन में उठाने की तैयारी कर रही है। धान खरीदी का मुद्दा विधानसभा में प्रमुख मुद्दा रहेगा, बड़ा मुद्दा रहेगा। हमारे तमाम हमारे सीएल लीडर ऑफ ऑपोजिशन साथ हमारे तमाम विधायक साथी इस समय धान खरीदी को लेकर विधानसभा में मामला उठाएंगे। यानी सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है। धान खरीदी को लेकर कांग्रेस लगा रही आरोप। विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी। कांग्रेस ने 21 क्विंटल खरीदी के दावे को बताया फर्जी। टोकन को लेकर भी किसानों को हो रही दिक्कत। अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस करेगी आंदोलन। 10 दिसंबर को ब्लॉक स्तर पर होगा प्रदर्शन। इस साल 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य। अब तक 6,807 करोड़ रुपए का भुगतान। भ्रम फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के हैं निर्देश। शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। कांग्रेस के आंदोलन को बीजेपी महज दिखावा और नाटक करार दे रही है। रायपुर सांसद ने तो इसे पेट में दर्द बता दिया। अच्छा है, जनता ने उनको अपोजिशन में बैठाया है तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। उनके आरोप से क्या होगा? किसान आए ना सामने, अगर किसी को कीमत नहीं मिल रही है, किसी का धान 21 क्विंटल नहीं खरीदा जा रहा, तो किसान तो कुछ बोल ही नहीं रहे। किसान खुश हैं कि मोदी जी की गारंटी के तहत किसानों को 2100 रुपए 3100 रुपए मिल रहा है और उससे किसान खुश हैं। कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है, व्यवस्थाएं पहले से बेहतर है, किसान अपना टोकन खुद काट रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के बाद अब जब कोई विषय नहीं बचा है तो ये दिखाने के लिए, महज नाटक करने के लिए ये जो विधानसभा में उठाने की बात कही इन्होंने और जो प्रदर्शन की भी बात कही, ये राजनीतिक सुर्खियों में बना रहने का एक प्रयास है। कांग्रेस पूरी तरीके से टूट चुकी है। पहले कांग्रेस और अब बीजेपी को सत्ता में लाने वाले किसान दोनों पार्टी के लिए बेहद जरूरी हैं। पर किसान के धान से किसके सियासी पकवान पकेंगे, ये फिलहाल वक्त की मुट्ठी में बंद है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। देखिए, जब बात सियासत की हो तो कोई भी मुद्दा छोटा नहीं होता। तमाम जो मुद्दे हैं अगर सियासी पार्टियां उठाती तो उनके लिए बड़े होते हैं। दूसरी पार्टियों के लिए भी सबक होता है, क्योंकि कोई भी एक मुद्दा अगर वो जनता से जुड़ा हुआ तो वो बहुत कुछ असर भी डालता हुआ दिखाई देता। और यही मुद्दा है धान का, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा। लेकिन कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है? क्या वो केवल सियासी खेल खेल रही है या वाकई वो जो आरोप लगा रही है उसको लेकर किसान उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? क्या बीजेपी इसको बहुत हल्के में ले रही है? ये तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल, चलिए उन पर ध्यान आपको दिलाते हैं। पहला जो सवाल है, क्या धान को मुद्दा बनाकर कांग्रेस पका पाएगी सियासी पकवान? यानी कि कोई सियासी पकवान पकाने की खिचड़ी चल रही है। सवाल नंबर 2, क्या सड़क से लेकर सदन का संघर्ष कांग्रेस को निकाय की जंग में एक नई ऊर्जा का संचार देगा? और सवाल नंबर 3, कि क्या किसान और धान का मुद्दा सिर्फ राजनीति के नफे नुकसान के लिए, यानी कि एक्चुअली किसानों से जुड़ा हुआ नहीं, केवल राजनीति करनी है? ये तमाम 3 सवाल है, इनके इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा होगी। हमारे साथ चर्चा में जो मेहमान हैं, चलिए उनका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़े हैं प्रवीण साहू जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर। चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा डॉक्टर अजय चंद्राकर जी आपसे। और महत्वपूर्ण हो जाता है जब सियासत में धान का मुद्दा सामने आता, और ये वही धान है
जिसने कभी कांग्रेस को जिताया, कभी बीजेपी को जिताया, यानी कि किसान। और अब जिस तरह के आंदोलन की रूपरेखा, रणनीति कांग्रेस की आप देख रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक आंदोलन वो लगातार करते जा रहे हैं, क्या निकाय चुनाव उनकी की तरफ उनका इशारा है? और इस सियासत को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल ललित जी, आप अपने प्रारंभिक उद्बोधन में एक बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किए थे, और वो था कोई भी छोटा विषय या मुद्दा सियासत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, आश्चर्य होता है कि इतने वर्षों से छत्तीसगढ़ में जब से राज्य का निर्माण हुआ है, धान खरीदी हो रही है, लेकिन धान खरीदी के ही समय इस तरह के जो विवाद आते हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं व्यवस्थागत दोष है। पहला विवाद क्या आया कि अनावरी रिपोर्ट के ऊपर कि 21 क्विंटल खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, और ये आज भी यक्ष प्रश्न जैसा कि विरोधी पार्टी या प्रतिपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है। तो अनावरी रिपोर्ट साइंटिफिक बात है। ये क्या होता है, जो सैंपल साइज होता है ललित जी, आप तो साइंस समझते हैं, तो सैंपल जो लिया जाता है किसी तहसील के या फिर ब्लॉक के किसी भी किसान के खेत का, तो उसमें ये 5 बाई 5 मीटर का ही सैंपल लेते हैं, जो सैंपल बहुत छोटा होता है। अब मान लो वो किसान लेट सोइंग किया है, तो स्वाभाविक है उसका प्रोडक्शन कम आएगा, तो उसको उस ब्लॉक का औसत प्रोडक्शन मान लिया जाता है। यहां से विवाद प्रारंभ हुआ। दूसरी बात, जो टोकन का विषय आया था, निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं, इसमें 1.5 से 2 मिनट में, 3 मिनट में एक समय था जब वो सॉफ्टवेयर या कह सकते हैं कि वो किसानों को वो टोकन नहीं मिल पाता था, उतने में ही वो कंप्लीट हो जाता था। नंबर 3, सरकार को भी चाहिए था कि धान खरीदी सामने है, क्योंकि विपक्ष को मुद्दा मिला। जो सहकारी समिति के कुछ कर्मचारी हैं स्ट्राइक पर थे, उसको पहले से उस स्ट्राइक को समाप्त किया जा सकता था। राइस मिल एसोसिएशन भी इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि धान का उठाव होगा तभी तो फिर वो बाकी किसानों का धान वहां पर सोसाइटी में रखा जाएगा। अब मौसम काफी प्रतिकूल चल रही फिलहाल छत्तीसगढ़ में, तो यहां पर एक संवाद होना चाहिए था। ये सब कुछ ब्यूरोक्रेसी के ऊपर छोड़ देने के कारण इस तरह की स्थिति आती है। रही बात 3100 रुपए का, तो 3100 रुपए का अभी समर्थन मूल्य तो मिल रहा है, बाकी डिफरेंस राशि की बात हो रही, लेकिन पिछले समय 3100 रुपया भी मिल गया था। तो मूल बात यह है कि अनावरी रिपोर्ट से, और अब उसका मेथोडोलॉजी आज के समय में संभव नहीं, उचित नहीं है। इसलिए संभव नहीं है ललित जी, क्योंकि भारत के और साथ ही साथ हमारे कृषि विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रिसारिया, और उनका नॉन काउंटेबल धान के ऊपर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रिसर्च है। तो इस दृष्टिकोण से बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान आकर्षित किया है। नाप तौल के मसले के ऊपर ललित जी, नाप तौल के ऊपर जो नमी की जो मात्रा है, इसमें 2 बातों का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं कहीं किसी सोसाइटी में नमी के नाम से किसानों का धान वापस कर दिया जाता है। ये महासमुंद के बिमचा गांव का आया कि वहां पर ज्यादा तौला जा रहा था, धान वापस करना पड़ा। तो ये जो ये अव्यवस्थाएं भी हैं, और जैसे जिनकी तरफ आप खास तौर पर ध्यान दिलाना चाहते हैं, और ये वाकई बीजेपी के प्रवक्ता भी सुन रहे हैं, शायद उस पर जवाब देंगे। लेकिन मैं पहले अमित जी के पास जाऊंगा, अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। अमित जी, देखिए आप तमाम आरोप लगा रहे हैं, बारदानों की कमी है, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, 21 क्विंटल धान खरीदी नहीं जा रही है। शुरुआत में आपने धान खरीदी केंद्र अभियान किया, वहां आप गए, उसके बाद आप एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। सवाल ये उठता है कि वाकई क्या कोई सबूत है आपके पास, और क्या ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा बनकर न रह जाए? इस तरह के आरोप बीजेपी लगा रही है, क्या कुछ आप जवाब देंगे सर? ललित जी, देखिए, जब हम आपके डिबेट में बैठते हैं, हमें पता है कि आप पीछे सवाल करेंगे, तो हम सारी तैयारी के साथ बैठते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कल तक का डाटा जो सरकार ने दिया है वो मैं लेके बैठा हूँ, और कल तक के डाटा में सरकार ने ये बताया है कि जो 14 नवंबर से धान खरीदी इन्होंने की है, अब तक 32.2 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है, और अब तक 6.80 लाख किसानों को धान बेचा गया। मतलब आप समझिए कि जो इनको 21 क्विंटल के हिसाब से खरीदना था 3100 रुपए के रेट से, 2739 केंद्रों के माध्यम से खरीदी कर रहे थे, और 72 घंटे के अंदर किसानों का जिसका भुगतान हो जाएगा इन्होंने कहा था,
27 लाख पंजीकृत किसान हैं और प्रदेश में इन्होंने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें 1,35,000 नए किसान रजिस्टर्ड हैं और इन्होंने ये भी कहा है कि 36.266 हेक्टेयर नए पंजीकृत जो रकबा इसमें बढ़ा है। तो मैं आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं कि हम जो कह रहे हैं लगातार हम जब किसानों के बीच में जा रहे हैं, उनको किसी को टोकन नहीं मिल रहा है, किसी को पेमेंट नहीं मिल रहा है, लगातार छुट्टियां जिस प्रकार से हैं खैर वो छुट्टियां काउंट नहीं होती हैं, लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 14 नवंबर से 31 जनवरी का इन्होंने डेट रखा है। 14 नवंबर से 31, 16 दिन वो हो गए, अभी 6 दिन कट गए, मतलब समझ लीजिए टोटल 78 डेज इनको धान खरीदी करना था, जिसमें इन्होंने ललित जी कहा था 160 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी हम करेंगे। और अब आज 23 दिन बाद इन्होंने खुद आंकड़े जारी किए 32.29 लाख मैट्रिक टन और किसानों को अब तक केवल 6.8 लाख किसानों को इन्होंने धान बेचा है। मतलब इनके ही आंकड़े के हिसाब से अगर हम माने तो 27 लाख से ज्यादा किसान हैं और इन्होंने अभी सिर्फ 7.25 लाख किसानों का ही धान खरीदा है। ये बड़ा सवाल है, बड़ा अहम सवाल है और प्रवीण साहू जी इसका जवाब देंगे बहुत बेहतर ढंग से। प्रवीण जी क्या कुछ जवाब देंगे? देखिए आपने जो आंकड़ा पेश किया है उस आंकड़े से जो आपके दावे हैं वो मैच करते हुए दिखाई नहीं देते। कैसे ये लक्ष्य पूरा होगा, एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल लापरवाही, जो अव्यवस्थाएं फैली हुई है उसको लेकर वो उठा रहे हैं, जितना क्विंटल धान खरीदिए उतना नहीं हो रहा उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, बारदानों की कमी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सबका जवाब दीजिए। देखिए सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, आप सभी को नमस्कार। और विशेष रूप से आज मैं कथन कहना चाहूंगा कि जय जवान जय किसान। किसानों को तो नमन कर ही रहा हूं, आज विशेष रूप से सशस्त्र सेना झंडा दिवस है तो उनके भी हमारे सेना के बलों को शुभकामनाएं। देखिए आपके प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूंगा। देखिए धान के कटोरे का अगर सच में सम्मान किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप देखेंगे कि अगर प्रारंभ वर्ष में सबसे अधिक धान खरीदारी किसी कार्यकाल में हुई तो भाजपा के कार्यकाल में हुई। और आप देखेंगे कि भाई जब 2 नवंबर से धान खरीदारी हुई है अब भूतपूर्व रूप से जनता का समर्थन मिल रहा है। और आप देखिए जो मैं व्यवहारिक बात कह रहा हूँ, अभी वर्तमान में सरकार उनको एमएसपी दे रही है और हमने जो वादा किया था 3100 का, वो वादा हमने एक बार पहले पूरा कर भी दिया था। आने वाले प्रत्येक वर्ष में भी हम उसको पूरा करेंगे। कांग्रेस का अगर कहे तो निश्चित रूप से कहावत उनके लिए है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये वही पार्टी है जो किसानों को बकाया 2 साल का बोनस नहीं दी थी। आप कह रहे थे कि आपने किसानों को कर्जा माफ किया, आपने किया कुछ नहीं, इसलिए जनता ने आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जनता ने जनादेश के माध्यम से हमको चुना और किसानों का सम्मान हमने किया है। हमने कहा था कि 3100 में धान खरीदेंगे, हम खरीद रहे हैं। और तो और देखिए हमने कहा था कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदारी होगी, वो भी हो रही है। और तो और आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूँ ललित जी, पहली बार हमने तुहर हाथ तुहर ऐप के नाम से माध्यम से एक ऐप लॉन्च किया। किसान घर बैठे अपना टोकन स्वयं बुक कर रहा है। जो टोकन पहले काटने के लिए पहले किसानों को समिति के चक्कर काटने पड़ते थे, आज किसान घर बैठे अपना टोकन जो है काट रहा है और देखिए अपनी सुविधाजनक हिसाब से काट रहा है। और रही बारदाने की, तो हमने जो है बारदाने की राशि में भी वृद्धि की है। और आप देखेंगे लगातार किसान जो है बम्पर जो है खरीदारी जो है बिक्री कर रहा है और उसके खाते में बिक्री के 72 घंटे के भीतर खाते पैसा आ जा रहा है और अंतर की राशि भी एक बार में हम दे रहे हैं। कि वही कांग्रेस पार्टी है जो कह रही थी कि भाई 4 किस्तों में देंगे अपनी सरकार में, और 4 किस्तें तक नहीं दे पाती थी। नहीं, आप पैसे देने की बात करें प्रवीण जी, एक सवाल उन्होंने ये पूछा था कि जितना आंकड़ा आप दे रहे हैं क्या उतना पूरा हो पाएगा जितना, क्योंकि आपने एक डेडलाइन दी है वहां तक आपको खरीदी करनी है, लेकिन अभी तक जो आपका आंकड़ा है वो उतना नहीं है, क्या वहां तक पूरा हो पाएगा? वो एक सवाल उठा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, उसका मैं व्यवहारिक उत्तर देना चाहता हूँ। देखिए कुछ दिन पहले यहाँ पर जो दिवाली का त्योहार था और देखिए हमारा तो प्रदेश है कृषि प्रधान जो प्रदेश है, और देखेंगे कि भाई देखिए हमारे जो हमारे मजदूर थे वो त्योहार में व्यस्त थे। जैसे त्योहार से निकल कर आ रहे हैं, धान की कटाई तक अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, तो धान की कटाई चली रही है। जैसे जैसे धान की कटाई पूर्ण हो रही है, हमारे किसान भाई जो है लगातार जो है समिति के माध्यम से अपने धान की बिक्री कर रहे हैं। और 31 जनवरी तक मैं बताना चाहता हूं, हम जो लक्ष्य रखे उस लक्ष्य को तक प्राप्त कर लेंगे। हमने जो लक्ष्य रखा है 160 लाख मीट्रिक टन, उसके भी अधिक, उससे भी अधिक जो है धान की खरीदारी, उससे भी अधिक की आप दावा कर रहे हैं। निश्चित रूप से किसानों का दाना दाना धान खरीदारी करेगा तो वो भाजपा तो अभी कम क्यों हो पा रहा है? जिस तरह का आरोप लगा रहे, कोई खास वजह, व्यवस्थाओं में कमी या कोई और दिक्कत है? मैंने आपको व्यवहारिक कारण बताया। देखिए व्यवहारिक कारण ये था कि हमारे किसान जो है त्योहार में व्यस्त थे और बहुत सारे
बिल्कुल अमित जी, देखो वो ये बता रहा है कि त्योहारों में व्यस्त है, लेकिन वो ये भी दावा कर रहे हैं कि जो डेडलाइन दी है वहां तक इससे भी ज्यादा, जो वो दावा कर रहे हैं उससे भी ज्यादा किसानों का धान खरीदा। कहते हैं ना, इनके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन इनके आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। बार बार मुझे कहना पड़ता है क्योंकि लगातार अभी इन्होंने कहा टोकन मिल रहे हैं किसानों को। तो मैं आपको बता दूं, खाद्य विभाग ने जो कल आंकड़े जारी किए ना, मैं लेके बैठा हूँ, उसमें उन्होंने कहा है कि 66.181 किसानों को, 66,181 किसानों से 2.95 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी की गई और इसके लिए 76,371 टोकन जारी किए गए थे। लेकिन मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि अगर इन्होंने 23 दिनों में इनके ही सरकार के आंकड़े जो इन्होंने जारी किए कल 32.29 लाख मैट्रिक टन अगर धान खरीदी इन्होंने की है, तो आने वाले जो समय है जिसमें 56 डेज जो हैं लगातार, उसमें क्या ये इज इट पॉसिबल ललित जी कि 1,60,000 से ज्यादा ये कह रहे हैं हम खरीद लेंगे। अभी 27 लाख से ज्यादा किसान पंजीकृत हैं इनके ही आंकड़े के हिसाब से। अभी इन्होंने सिर्फ 7.25 लाख 6.83 जो है हमारे किसान भाई उनका ही धान खरीदी कर पाए हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी प्रवीण भाई बहुत विद्वान प्रवक्ता है, मेरे अनुज हैं, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि अभी धान कटाई चल रही है, अभी त्योहार का समय था। जब ये सत्ता पक्ष में आते हैं ना तो ऐसे बहानेबाजी करते हैं, और जब विपक्ष में रहते हैं तो ये मांग करते हैं कि 1 नवंबर से चालू किया जाए, और जब सत्ता पक्ष में रहते हैं तो 14 नवंबर से चालू करते हैं धान खरीदी। ये इनका असली चाल चरित्र चेहरा है और किसान विरोधी चेहरा। नहीं, लेकिन अमित जी, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, उनको ये भी बता रहे कि अब वो विपक्ष में रहते हैं तो अलग बात होती है, सत्ता में तो अलग है। लेकिन आपके इस आंदोलन से, इस धरना प्रदर्शन से क्या होगा? क्योंकि उसको राजनीतिक करार दिया जा रहा है। क्या हम विपक्ष क्या होगा ये सोच के हम प्रदर्शन भी ना करें? जी बिल्कुल, प्रदर्शन कीजिएगा। तकलीफ है तो उसकी आवाज भी ना उठाएं। बिल्कुल, उनकी पीड़ा और उनकी वेदना को हम विपक्ष होने के नाते इस लोकतंत्र में हम उनकी आवाज भी ना उठाएं। नहीं तो उसके ऊपर वो जवाब, उसके ऊपर उनका सवाल ये होता है कि आपका जब शासन था, जब भूपेश बघेल की सरकार थी, तब कितना धान खरीदा जा रहा था और किस हिसाब से पेमेंट हो रहा था, पेमेंट के ऊपर भी वो सवाल खड़े करते हैं ना सर। ये राजनीति तभी तो दिखाई देती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर। जी सर, जवाब दे दूं? जी अमित जी। पहला साल खरीफ फसल 82.97 मैट्रिक टन, नेक्स्ट ईयर 87.93 मैट्रिक टन, देन नेक्स्ट ईयर 92.83 मैट्रिक टन, देन नेक्स्ट ईयर 105 लाख मैट्रिक टन, देन नेक्स्ट ईयर खरीफ फसल 114 लाख मैट्रिक टन। 5 साल, हर साल हमने अपना रिकॉर्ड तोड़ा। किसान भाई 24 लाख से ज्यादा हमारे समय में पंजीकृत होते थे, रकबा बढ़ता था, लगातार किसान समृद्ध और खुशहाल था इस प्रदेश में, क्योंकि इस प्रदेश का मुखिया स्वयं एक किसान थे। वो किसानों की पीड़ा, वेदना, तकलीफ को समझते थे। और अभी जो बैठे हैं ये तो 3 काले कानून लाने वाले सरकार है। किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने वाले, किसानों पे कील चलाने वाले, उनको आंदोलनकारी, परजीवी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी कहने वाले, ये क्या समझेंगे किसान की पीड़ा और वेदना? जी अजय चंद्राकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए क्या केवल एक राजनीति के दायरे में हम इसे देखेंगे या फिर किसानों से जुड़ा हुआ ये एक बहुत अहम मुद्दा है, दिल से जुड़ा हुआ ये अहम मुद्दा है, क्योंकि अगर उनकी पैदावार खरीदी नहीं जाएंगी तो कहां जाएंगे। लेकिन ये हमने कांग्रेस के शासन में भी देखा, बीजेपी के शासन में भी देखा। आखिरकार ये जो मुद्दा है राजनीति से इतर हटके कब देखा जाएगा, और क्या इसके व्यवहारिक प्रॉब्लम्स आप दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए ललित जी, आपका प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार का डाटा ही कहता है कि लगभग 79,000 रुपए का जो फसल है वो भारत में बर्बाद हो जाता है। 27% अनाज जो पहुंचना चाहिए था सुरक्षित जगह पर या गरीबों के कह सकते हैं किचन तक, वो नहीं पहुंचता। ऐसे ही अव्यवस्थाओं के कारण से है। मूल बात यह है कि जब 1,60,000 मीट्रिक टन आपको खरीदने का आप टारगेट रखे हैं और कल के डेट तक 21 राउंड फिगर 21% खरीदी हुई है, तो किसान क्या धान तक ही कंसंट्रेट रहे? उनका जीवन जो कह सकते हैं नर्सरी लगाते हैं जून से लेकर के आप वहाँ तक उनको ये करेंगे? उनको क्या सेकंड क्रॉप नहीं लगाना है? सेकंड क्रॉप के लिए उनको क्या मनी नहीं चाहिए? क्या फर्टिलाइजर के मसले के ऊपर बजट में जिस तरह से कटौती हुई है, जिसके कारण से आज फर्टिलाइजर के ऊपर यदा कदा हम देख रहे हैं कि किसानों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है, उनके विकल्प के ऊपर उनको जाना पड़ रहा है, अलग अलग वैज्ञानिकों से संवाद ले रहे हैं।
इस दरमियान जो बिचौलिए हैं और पर्टिकुलर अर्बन एरिया के, वो अनाप शनाप रेट में उर्वरक की बिक्री कर रहे हैं। तो मूल प्रश्न यह है कि हार्वेस्टर आ चुका है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसान ये चाहता है कि धान वो प्रोडक्ट किए हैं वो सुगम तरीके से उनके खरीदी केंद्र तक पहुंच जाए, उनको पैसा मिल जाए, सेकंड क्रॉप वो लगा लें, ताकि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन पैसों के माध्यम से, चाहे ट्यूबवेल लगाएं, चाहे फेंसिंग करें, इत्यादि इत्यादि। मूल प्रश्न यह है कि पिछले साल का नवंबर और इस साल का नवंबर, दोनों में छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ जहां जीएसटी कलेक्शन कम हुआ है। यह विचारणीय प्रश्न है ललित जी, और सरकार के पास पैसा आ रही है, उस हिसाब से वो रिलीज कर रही है। लेकिन प्रश्न यह है कि 21% तक खरीदी हुई है, सफर काफी लंबा है, मौसम बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया बात कही है आपने कि सफर लंबा है, 21% तक खरीदी हुई है और मौसम भी साथ देगा नहीं देगा, बहुत सारे विचारणीय प्रश्न होते हैं। एक एक रिएक्शन मैं दोनों ही पार्टियों के लेना चाहूंगा। सबसे पहले प्रवीण जी आप बताइए, एक बड़ा आंदोलन है, एक के बाद एक वो आंदोलन करने जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन होगा, उसके बाद भी जो है विधानसभा में आवाज को बुलंद करेंगे। क्या आप इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, अभी तक ज्यादा धान खरीदी नहीं गई और आपको खरीदनी पड़ेगी क्योंकि ये आपने वादा किया है? देखिए, कांग्रेस के प्रदर्शन के लिए कहूंगा कि थोथा चना बाजे घना। आपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने का ये आंदोलन है। किसानों के हित में काम किए होते तो 2 साल का बकाया बोनस क्यों नहीं दिया आपने? 2500 की बात कही थी आपने, तब क्यों नहीं दिया? आपके कार्यकाल में किसानों ने बहुत सारी आत्महत्या की, एवं उनकी कह सकते हैं कि आत्महत्या हुई, तब आपका प्रदर्शन कहाँ था? देखिए, भाजपा की सरकार आती है, हमने अपने संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी नाम दिया था, हमने 3100 का दावा किया था, हमने 3100 दिया, हमने कहा था कि सबसे अधिक 21 क्विंटल की खरीदारी होगी, वो हो रही है। चलिए ठीक है, मैं कांग्रेस का भी रिएक्शन ले लेता हूं। बिल्कुल, समय इतना ही है। अमित जी आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। आप देखिए, आप आगे की क्या तैयारी है आपकी, और अगर सरकार नहीं मानती, देखिए विपक्ष मजबूत होना चाहिए और वो सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करे और उनसे काम करवाए, आपके आगे की क्या रणनीति? निश्चित तौर पे यहाँ पर विपक्ष बहुत मजबूत है। हम आप लोगों के माध्यम से लगातार आवाज उठाते हैं और इस मजबूती से उठाते हैं कि ये मजबूर सरकार को आज मिलरों से बात करना पड़ा, अपने घुटने टेकने पड़े, और लगातार बारदाना जिस प्रकार से, मैं सरकार कितनी सीरियस है मैं आपको बताना चाहता हूँ ललित जी की 4 लाख गौठान बारदाने की आवश्यकता थी, लेकिन अभी 3 लाख कुछ आए हैं और अभी बारदाने भी नहीं आए हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, आप जितने सवाल उठा रहे हैं जायज है, वो सवाल उन तक पहुंच रहे हैं और उसका समाधान निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन अमित जी आपसे भी कहना चाहूंगा कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीति ना हो, ये कम से कम कोशिश कीजिएगा। देखिए, निश्चित ही आप विपक्ष, मजबूत विपक्ष होने के नाते आप सवाल उठाएंगे और सही उठाएंगे। और प्रवीण जी से मैं कहना चाहूंगा कि आप भी जो है जितना वादा किया है वो तुरंत ही उसका कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी वो धान खरीदी जाए, और मुझे लगता है कि आप कर भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी आपका भी, अमित जी आपका भी, अजय चंद्राकर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, धान खरीदी एक बड़ा मुद्दा है और सियासतदानों को सोचना चाहिए, ये आम आदमी और किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसका समाधान बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि केवल राजनीतिक नफा नुकसान के दायरे में से देखा जाए। बहरहाल, किसान का धान सियासी पकवान में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।